अगर आप नौकरी करते हैं या घर से बाहर काम के लिए निकलते हैं तो जो सबसे बड़ी परेशानी आपके सामने आती है वो है पेट्रोल की कीमतें। ये बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें लगातार आपकी सेविंग्स को, आपकी पॉकेट मनी को ख़त्म करती जा रही हैं। और अब तो आलम ये हो गया है कि पेट्रोल की कीमत जो है वो 86.65 रुपीज़ पहुँच गई है। अब अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल डलाने जाएं तो वो महज एक मजाक ही लगेगा। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में आज की डेट में पेट्रोल की कीमत 86 रुपये 65 पैसे है। वहीं मुंबई में 93 रुपीज़ 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल पहुंच गया है। पर हमारा जम्मू भी कहीं पीछे नहीं है। जम्मू में आज की पेट्रोल की कीमत है 86 रुपये 69 पैसे। ये बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं। वैसे ही इस बार बजट में मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, सैलरी क्लास के लिए कुछ भी नहीं था और ऐसे में ये बढ़ती पेट्रोल की कीमतें लोगों के लिए आफत बनी हुई हैं। स्टेट टाइम्स की टीम ने इसी पर एक सर्वे किया। चलिए आपको दिखाते हैं कि जम्मू के लोगों ने बढ़ती पेट्रोल की कीमतों पर क्या कहा। पहले हम लोन पे गाड़ी लेते थे, अब हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें बैंक पे वापस अप्लाई करने के लिए अब हमें पेट्रोल डालने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। पहले हम लोन पे गाड़ी लेते थे, अब हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें बैंक पे वापस अप्लाई करने के लिए अब हमें पेट्रोल डालने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा बैंक की तरफ से। तो जिस हिसाब से पेट्रोल दिन पर दिन महंगे होते जा रहे हैं, अब हमें बैंक से भी लोन लेना पड़ेगा। गाड़ी के लिए अलग लेना पड़ेगा, लेकिन पेट्रोल के लिए अलग लेना पड़ेगा। पेट्रोल के प्राइस जो दिन दिन बढ़ रहे हैं, इससे आम पब्लिक को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है और गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। वो जैसे किसानों का मुद्दा उछल रहा है, ये भी एक मुद्दा है, मगर इस पर गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं है। वो खाली दो ही कंपनीज को आगे लाना है कि अमानी है, अदानी, बाकी आम दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। पेट्रोल के प्राइस मुझे लगता है 100 टच करेंगे और गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान ही नहीं है, तो इससे हम आम लोगों को बड़ी परेशानी है। मैम क्या कह सकते हैं, अब मजबूरी है, पेट्रोल तो डलवाना ही है, अब क्या करें। पेट्रोल के प्राइसेस तो बढ़ गए हैं, लेकिन अब आम बंदे पर तो इसका असर पड़ ही रहा है, मगर अब क्या करें, मजबूरी भी है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा प्राइस कम कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा आम जनता के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए। पेट्रोल के दाम जिस तरह बहुत बुरी हालत होगी हमारी। पहले 70 रुपये था, 65 था, 70 था, अब 87 रुपये लीटर हो गया। तेल के रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन सारी पैसे नहीं बढ़ रही, वो तो उतने ही पैसे दे रही है। हम कहाँ से कमाएं, कहाँ से जाएं? 300 रुपये मार के इसकी बचत लेता है, 300 रुपये ऑटो का खर्चा निकालूंगा, है 300 रुपये पेट्रोल का खर्चा निकालूंगा, हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी। मोदी सरकार से यही करते हैं हम कि हमारे बारे में सोचो, जो बजट निकाला है, लेकिन एक आम आदमी, हम मिडिल क्लास के बंदे हैं, हमारे बारे में कुछ सोचो। जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं लगातार, तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं कि आजकल जैसे कोविड के बाद सब लोगों का बिजनेस जो ठप पड़ा हुआ है, जब काम काज बंद रहे हैं लोगों के, तो ऊपर से जो महंगाई है दिन ब दिन अगर बढ़ती जाएगी, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो नेचुरली सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे, खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। इनकम सोर्स वैसे ही जनरेट नहीं हो रहा लोगों का, जो प्राइवेट सेक्टर वैसे ही वीक है। तो जैसे अगर पेट्रोल के दाम अगर ऐसे ही बढ़ते रहे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा, खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा और रसोई का जो चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि पेट्रोल के दाम लगातार नहीं बढ़ाना चाहिए, कम करने चाहिए। मैम ये कम होने चाहिए गरीबों के लिए। गरीब कहाँ से दिहाड़ी लगाएंगे या पेट्रोल भरेंगे इसमें। मैम यही है कि दिक्कत बहुत होती है, सरकार को सोचना चाहिए और सरकार इस पे टैक्स लगाई जा रही है। आवाम का भी सोचना चाहिए। एक पेट्रोल की वजह से काफ़ी चीज़ें महंगी हो जाती हैं और हमारी इकानमी में ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो सोचना चाहिए सरकार को, गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए। मैम हमें बड़ी परेशानी है पेट्रोल को लेकर। आज भी मैं पेट्रोल पे पूछ रहा था कि क्या उसको बोलते हैं, क्या रेट है, ये बोल रहे 87। तो मैम हमें बड़ी परेशानी है पेट्रोल को लेके। हम चाहते हैं अपनी ये जो है हमारी सरकार से कि हम चाहते हैं कि इसका तेल का दाम जो कम करें। थैंक यू। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखना चाहिए कि अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए, इसमें गवर्नमेंट का रूल कुछ नहीं होता है। ये पीछे से ही जो उनको पेट्रोल आ रहा होगा उस पर एक्साइज ड्यूटी पड़नी पड़ेगी। अगर हम ये क्रिटिसाइज़ करते रहे कि गवर्नमेंट की वजह से दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बीजेपी के टाइम पे भी हो सकता है, ये कांग्रेस के टाइम पे भी हो सकता है। सो हमें उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी गलत है कि पेट्रोल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, हमें उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए
कि क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल पॉपुलेशन भी, अगर आप 90 रुपए लीटर पेट्रोल देंगे तो उससे बेटर नहीं होगा, ऐसे फिर आपका विश्वास गवर्नमेंट पे भी टूटेगा। तो देखिए जाए कि क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाए कि हमें इधर से ही कुछ मिला जाए, दैट्स इट। पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप? कम होना चाहिए, डेली जिसको आना जाना है पेट्रोल का खर्चा है, कम से कम रुकना चाहिए जहाँ पर है, बस इतना। अब पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, ये तो सरकार ही जानती है, हम तो कुछ नहीं जानते इसके लिए। सरकार का दिल करे वो जो मर्जी करे। महंगाई हो गई है, रोटी आई बच्चों के लिए हर चीज़ निकालना ही मुश्किल हो गई है, बेरोजगारी, और क्या। पेट्रोल के दाम जिस तरह बढ़ गए हैं तो क्या कहेंगे आप? ये तो हमारी एक बदकिस्मती है, जो कोई पूछने वाला ही नहीं है जम्मू कश्मीर से कि तेल क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है। आम लोगों के लिए तो बहुत परेशानी है। अभी देखिए कि 100 रुपये होने को जा रहा है, तो तेल के दाम इतना नहीं होना चाहिए। बाहर के कंट्री में देखिए आपके तेल कितना क्या रेट है, हमारे से गया गुजरा हुआ पाकिस्तान है जिसको कोई पूछता ही नहीं है।